नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज अपन देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के लिए। ओके, क्या क्या एग्जाम्स में आ सकता है वो सब देखेंगे अपन। तो पहला अपना वर्ड है कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, मतलब जिसको कहते हैं अपन कसाई खाना, जहां पे जानवरों को बेचने के लिए काटा जाता हो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एबेटोयर, ABATTOIR, एबेटोयर। ओके, अगला वर्ड आता है अपना शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, मतलब कोई भी चीज है किसी को ब्रीफ में फटाफट से छोटा करके समझा देना, संक्षिप्त में, मतलब एब्रीवेशन जिनको बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एब्रीवेशन, किसी भी चीज को छोटा करके समझा देना, एब्रीवेशन। चलो अपन नेक्स्ट आते हैं अब। टू गिव अप ए थ्रोन वॉलेंटरली, मतलब क्या है कि किसी भी चीज को त्याग देना। एबिडिकेट, ABDICATE, एबिडिकेट मतलब किसी भी चीज को त्याग देना। टू गिव अप ए थ्रोन वॉलेंटरली। नेक्स्ट आते हैं डू अवे विद, कि भाई चीजों को खत्म कर दे, एबोलिश कर दे, किसी भी चीज को फट से समाप्त कर देना, जिसको अपन कहेंगे डू अवे विद, एबोलिश। ठीक है, अगला आते हैं अपन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, मतलब मूल निवासी, किसी भी देश के मूल निवासी, इनको अपन कहेंगे एब ओरिजिन्स, मतलब ओरिजिन जहां से होता है। चलिए अब अगला आ जाता है मूव फास्टर, मतलब जल्दी जल्दी से किसी भी चीज को तेजी में लाने के लिए कहते हैं मूव फास्टर, तो उसको कहते हैं हम एक्सेलरेट। फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी चीज को धक्का लगाना, किसी भी चीज को तेज भगाना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो टू मूव फास्टर इज एक्सेलरेट। ओके, अगला आता है देखो, विच कैन बी अप्रोच्ड, जहां तक आसानी से पहुंचा जा सके, सुलभ, वो इजिली एक्सेसिबल है, तो एक्सेसिबल मतलब विच कैन बी अप्रोच्ड, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। दोस्तों अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो कहते हैं सब्सक्राइब फलाना ठिकाना, अपन सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आते हैं। ए पार्टनर इन क्राइम, देखिए मतलब साथी, कहते हैं ना तू मेरा पार्टनर इन क्राइम है, मतलब मेरे सारे राज तेरे को पता है, मतलब जो कहते हैं पक्के दोस्त, उसको कहते हैं एक्म्प्लिस, ACCOMPLICE, एक्म्प्लिस, इसका मतलब होता है साथी, पार्टनर इन क्राइम। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, मतलब जो किया है ना, काम जो हुआ है तो उसका जिम्मेदार है, तू उत्तरदायी है उस चीज का, तो उसको कहते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कोई भी रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, जो काम किया है उसका जिम्मेदार वो बंदा है, तो उसको कहते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मेक वन सेल्फ फेमिलियर विद पर्सन और ए थिंग, मतलब खुद को किसी भी चीज से परिचित कर देना, मतलब खुद को किसी भी चीज से इंट्रोड्यूस करा देने, उसको फेमिलियर करा देना कि सहज हो गया, तो उसको कहते हैं एक्विटेंट, ACQUAINT, एक्वेंट। चलिए दोस्तों अगला आता है अपना द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। देखो इसको कहते हैं, जब अपन 8th क्लास में थे शायद, तब बायोलॉजी में आया था, जिसको कहते हैं अडोलेसेंस, किशोर अवस्था। अडोलेसेंस में क्या होता है, जैसे लड़के होते हैं वो एक एज पे बड़े होते हैं, एक पर्टिकुलर एज में आते हो, शायद 10th क्लास के आसपास होगी, 10th से स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है कि वॉइस चेंज होने लग जाती है लोगों की, गले में हैवीपन आने लग जाता है, एकदम से लगता है ना क्या हो गया, दाढ़ी के बाल आने लगते हैं, तो वो पीरियड होता है ना, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, उसको कहते हैं एडोलसेंस। चलो अगला दोस्तों, टू फाल्सिफाई ए थिंग बाय एडमिक्सचर ऑफ ए और बेसर इंग्रेडिएंट्स। टू फाल्सिफाई ए थिंग बाय एडमिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स, इसको कहते हैं मिलावट, इसको कहते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मतलब टू फाल्सिफाई ए थिंग बाय एडमिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपन कहेंगे वन वर्ड में एरोफोबिया। दोस्तों जहां भी एरो वर्ड दिखे ना आपको, एरोडायनामिक्स, एरोप्लेन, एरोफोबिया, वही समझ जाना हाइट का खेल है भाई, सीधा सीधा। तो फियर ऑफ हाइट, एरो मतलब हाइट, फोबिया मतलब डर, तो किसी भी हाइट से डर लगना, एरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ हाइट। अगला आते हैं दोस्तों, ए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग, मतलब कोई भी मीटिंग में, बिजनेस है जो बिजनेस कोई भी मीटिंग है उसमें जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कहती है उसको कहते हैं एजेंडा। एजेंडा मतलब कार्य सूची, मतलब जो हेडिंग है, जो कार्य करने की जो मेन हेडिंग्स है उसको एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। चलो दोस्तों अगला, समवन हु अटैक्स, मतलब कोई भी, जैसे नॉर्मल कहा जाता है कि पिटबुल जो ब्रीड है कुत्तों की वो एग्रेसिव होती है, तो समवन हु अटैक्स मतलब वो एग्रेसिव है, आक्रामक है, तो ये नेचर में होता है उनके। खैर चलो, समवन हु अटैक्स मतलब एग्रेसर, भाई अटैक कर देगा, इससे बच के रहो, ये एग्रेसिव है। चलो नेक्स्ट, फियर ऑफ ओपन स्पेसिस और क्राउड, मतलब खुली जगह में और लोगों से मतलब डर लगना, डर लगते ही आ जाएगा फोबिया। और ओपन स्पेसिस और क्राउड को बोलते हैं एगोर।
एगोराफोबिया मतलब AGORAPHOBIA, एगोराफोबिया मतलब भीड़ से, ओपन स्पेस से डर लगना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब कहते हैं ना रे एलियन वेलियन तो नहीं है, कहाँ से आया, तो उसका मतलब विदेश, विदेश दूसरी देश से आया उसको एलियन बोलते हैं। उन्होंने देखा नहीं है तो ऐसे एलियन बोलते हैं। बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एलियन। चलिए दोस्तों अगला, अलावेंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, एलिमोनी मतलब समझे, जब डाइवोर्स होता है, जब कोर्ट में डाइवोर्स होता है पति पत्नी का, तो वो जो अलाउंस दिया जाता है ना, जो भत्ता, जो भी उनको रुपए दिए जाते हैं, जैसे ऋतिक रोशन और उसकी वाइफ सुजैन का जब डाइवोर्स हुआ था तो ऋतिक रोशन ने पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए उसको दिए थे। तो वो जो अलाउंस होता है ना, जो डाइवोर्स के समय दिया जाता है, उसको कहते हैं एलिमनी, गुजारा भत्ता, कि भाई ये तेरे रुपए गुजारा कर लियो, अपन चले दूसरी के पास। चलो दोस्तों नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, वो मैं ही हूँ वो उस तरह का। एल्टुरिस्ट, ALTRUIST, परोपकार के सिद्धांत का। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, वन हु रिप्रेजेंट ए स्टेट इन फॉरेन कंट्री, जैसे समझ गए ना, किसी भी स्टेट को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करने वाले को हम एम्बेसडर कहते हैं। जैसे हर किसी देश का भारत में एम्बेसडर होगा, भारत का एम्बेसडर के एम्बेसडर हर अलग अलग देशों में होंगे, जिनको हम दूत कहते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों स्टेट वर्ड होता है ना, अपनी डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी। जब अपन वहां पे स्टेट वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई राज्य या राज्य सरकार। स्टेट का मतलब होता है कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे RBI है, सारे बैंकों के ऊपर एक सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में, और ये इंडिपेंडेंट है, सारे बैंक के रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है, इसके ऊपर और कोई नहीं चलेगा। तो ये सबके रूल्स ये बैंक के अकेला बनाता है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको हम स्टेट बोलेंगे। रेलवे को हम स्टेट बोल सकते हैं, सारे कानून बनाती है। CBSE बोर्ड है, ये स्टेट बोलेंगे। HBSE बोर्ड है, बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर कौन आएगा। तो इस तरह से स्टेट को हम इंडिपेंडेंट बॉडी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, कपटी, MBD एक्सटोरस, AMBIDEXTROUS, MBD एक्सटोरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, मतलब अस्पष्टता ही होगी, सीधी सीधी बात है कि कोई भी बात कही समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या कहना चाह रहे हैं, घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं। तो एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, कोई भी बात दैट हैज वन मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मतलब निकलते, उसको कहते हैं एम्बिग्विटी, AMBIGUITY। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। ए वैन विच इज यूज टू ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड और सीरियस पेशेंट्स, ये तो समझ ही गए होंगे भाई, लोगों को घाव वाव लगे हैं, उसमें कौन सी वैन में ले जाया जाता है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वही वैन होती है जिसमें वाउंडेड और सीरियस पेशेंट्स को ले जाया जाता है। चलो नेक्स्ट, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया, भूलने की बीमारी। दोस्तों ये याद जरूर रखना, इंपॉर्टेंट है। एमनीशिया, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं एमनीशिया, AMNESIA। नेक्स्ट है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, समझ गए, अराजकता, मतलब तूने भाई अराजकता फैला दी, सारे लॉ और ऑर्डर तोड़ के भग रहा है, जहां लॉकडाउन लगा रखा है वहां तो भगा घूम रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, तो लॉ और ऑर्डर को तोड़ने वाला तो अराजकतावादी कहते हैं। एनार्किस्ट, यू आर एन एनार्किस्ट ऐसे बोलते हैं, ANARCHIST। एनार्किस्ट मीन्स द वन, वो जन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। ओके, अगला चलते हैं अपन। द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, जो भी साल में एक बार आए, सालगिरह एनिवर्सरी, समझ गए दोस्तों, ये तो बड़ा हार्ड था। चलो अगला, विच हैपन्स वंस ए ईयर, जो साल में एक बार हो, एनुअल। वाह भाई वाह। चलो दोस्तों अगला देखते हैं, हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिफाई और नॉन सोर्स, मतलब ना तो उसका नाम पता है, ना उसका कोई कोड पता है, कि ना कोई जगह पता है, तो उसको अननोन बोलते हैं, तो उसको कहते हैं एनोनिमस, ANONYMOUS। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, के भाई नाम पता, कुछ भी नहीं पता। हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नॉन सोर्स। ठीक है, जैसे कि ये एक हैकर का ग्रुप फेमस है, एनोनिमस नाम है उनका, हैकर, वो मास्क लगा के आते हैं ना, वो चोरों वाला वैसा, तो एनोनिमस, कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता भाई, मास्क लगा के आते हैं, चुपचाप हैक करके चलते बनते हैं। चलो दोस्त नेक्स्ट अपने आते हैं, फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट, मतलब भाई मोटी लड़की है, उसको पता है मैं कुछ भी खाऊंगी मैं मोटी हो जाऊंगी और फैट बढ़ेगा, तो खाती नहीं है, और खाने को उसको डर बैठ जाता है मन में, उस डर को कहते हैं एनोरेक्सिया। ऐसा डर जो मोटी लड़की के मन में बैठा हो कि भाई फैट बढ़ेगा कुछ भी खाती, एनोरेक्सिया, ANOREXIA, आहार का डर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड,
मतलब हाँ, इसको हम आंसर दे सकते हैं, ये सही आदमी है, ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, यह आदमी आंसर दे सकता है, मतलब आंसरेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, ए पर्सन हु अपोजेज अनदर, मतलब कोई भी विद्रोही है, प्रतिपक्षी है, मतलब ओपोनेंट है, तो उसको कहते हैं ए पर्सन हु अपोजेज अनदर, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST। चलो दोस्त नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स का जो कलेक्शन होता है उसको हिंदी में कहते हैं संकलन, की भाई जोड़ के सारी पोएम रख रखी है, उसको कहते हैं एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ए रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट्स ऑफ ए पर्सन, पॉइजन, सॉरी, ए रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट्स ऑफ ए पॉइजन, मतलब जो उपचार जो जहर को कंट्रोल कर लेता है उसको कहते हैं एंटीडोट। जनरली ना वायरस में दिया जाता है, वायरस में एंटीडोट दिया जाता है, जैसे मूवी नहीं देखी क्रिश, वो घूमता फिरता है, वो एंटीडोट गुब्बारे फोड़ता हवा में, तो भाई ये मारक, ये क्या करता है, वायरस को मार देते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, मतलब देखते ही नफरत आ जाने के, भाई इसको तो पीट दूंगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसको कहते हैं एंटीपैथी, मैं पूरी घृणा करता हूं, मैं पूरी नफरत करता हूं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी उसको कहते हैं एंटीपैथी। चलो नेक्स्ट आते हैं, ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन ऑपोजिट मीनिंग, समझ गए ना, इंग्लिश में तो ये सबको ही पता होगा, पेपर में बहुत आते हैं, CHL, SSC, CGL, इसमें सब में आते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब कोई भी वर्ड है उसका ऑपोजिट बताओ भाई। सिनोनिम मतलब कोई भी वर्ड है उसका सेम बताओ, मतलब समानार्थी शब्द। चलो नेक्स्ट आते हैं, लैक ऑफ फीलिंग, कि भाई मैं फील नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी मेरे अंदर महसूस नहीं हो पाता, उदास ही रहता हूँ, तो उसको कहते हैं एपैथी, अपैथी, APATHY, लैक ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट आते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक, भाई जो भी एनिमल्स या प्लांट्स जो भी पानी में रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो भी होते हैं उनको जलीय, एक्वेटिक मतलब जलीय। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंच, क्या ज्यादा पंच मत बना, यही बना दूंगा तेरे को, कहते नहीं है वो कि आर्बिटेरियर, मतलब मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, कि भाई ये आएगा बीच में, सुलह कराएगा, पंच है, गांव का पंच है, तो ए पर्सन हु अपॉइंटेड 2 पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। चलो अगला आते हैं दोस्तों, ए पर्सन वेयर गवर्नमेंट, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब जो गवर्नमेंट और पब्लिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस जगह, जिस जगह पे रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्कीव्स। आर्कीव्स मतलब अभिलेखागार, जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब रखे जाते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट आर कॉल्ड आर्कीव्स। ओके, अगले आते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब पूरा भाई एथिस्ट है, नास्तिक है, पूरा भगवान में विश्वास करता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, साउंड विच कैन बी हियर्ड, जो सुना जा सके, मतलब ऑडिबल, मतलब हम, हाँ, जिस आवाज को हम सुन सकते हैं उसको कहते हैं ऑडिबल, जो नहीं सुन सकते नॉट ऑडिबल। चलो नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, भाई ऑडियंस ही होगी, जो दर्शक ही होंगे, कोई लेक्चर दे रहा है उसको सुन रहे हैं, हाँ स्टूडेंट्स वो टीचर अलग है, बट उसको ऑडियंस बोला जाता है इंग्लिश में, तो ऑडियंस मतलब ए नंबर ऑफ पीपल हु लिसनिंग टू द लेक्चर। ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये बड़ा देखा होगा, एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट मतलब पूरी भाई ये कॉमर्स पढ़ के बैठा होता है, जो इंस्पेक्ट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के, सारे अकाउंट के रिकॉर्ड को चेक करता फिरता है, उसको कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर जनरल, ये टर्म सुनी होंगी आपने इकोनॉमिक्स में, तो ये कॉमन है। ओके, अब आते हैं लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब अपनी आत्मकथा लिख दी, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद ही अपनी जीवनी लिख दी, जीते जीते कापी किताब लिखता गया, भरता गया, और अपने आखिरी में मरने के बाद होगी पब्लिश, तो उसको कहते हैं आत्मकथा। भाई द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, इसने खुद अपनी कहानी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, किस बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है, उसको कहते हैं एवेरी, जिसको कहते हैं पक्षीशाला। ये मत कहना पिंजरे में, पिंजरे में तो अपने शौक के लिए रख लेते हैं ना अपन, वैसे तो उनको पक्षीशाल में रखा जाता है, एवेरी जिसको बोलते हैं AVIARY। वन हु कैंट पे दी डेब्ट्स, मतलब भाई कर्जा नहीं चुका पा रहा है, दिवालिया हो गया, श्रीलंका नहीं चुका पा रहा है, दिवालिया हो गया है, पाकिस्तान उसके तो क्या ही कहने। दोस्तों कभी भी याद रखना, जो अपना दुश्मन है, जिस जैसे पाकिस्तान तो क्या ही दुश्मन है, उसको बेफालतू में इतना भाव दिया जाता है जो उसकी कुवत करता है, बट क्या होता है कि कभी भी अपने दुश्मन को ना कमजोर नहीं होना देना चाहिए। अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, बिल्कुल भी उसके खाने के लाले पड़ गए, तो उसमें जो 14 करोड़ 15 जो भी उसकी आबादी है, वो सीधा धावा बोलेगी अपने पड़ोसी देशों में, और पड़ोसी हम ही बैठे हैं उसके, तो उनको आओ दिखेगा ना ताओ, उनको पता है मरेंगे, वैसे भी मरेंगे, तो हमला करके मरते हैं, तो इसमें ज़्यादा घाती हो जाते हैं, आत्मघाती लोग, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो पाकिस्तान उसको कहते हैं द वन हु कांट पे द डेब्ट कॉल्ड बैंकरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट,
ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफिली बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, पुस्तकों से प्यार करने वाला, बिब्लियोफाइल। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 years, बायनियल मीन्स 2 वार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार ही होगा, बायनियल, BIENNIAL। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपन की यहीं से खत्म है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ है, ये जो CGL, CHSL, MTS, इनमें सब में कॉमन आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।